हिंदी हाँकने वाले काले और पिंकी की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में दो छोटे छोटे जानवर रहते थे। एक था काला, जो एक छोटा सा कुत्ता था, और दूसरी थी पिंकी, जो एक प्यारी सी बिल्ली थी। काला और पिंकी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दिन भर साथ में खेलते, खाते पीते और मस्ती करते थे। लेकिन एक बात थी जो उन्हें परेशान करती थी। वे दोनों ही हिंदी बोलते थे, लेकिन जंगल के बाकी जानवर सिर्फ अपनी अपनी भाषा बोलते थे। एक दिन काला और पिंकी जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक गिलहरी मिली। गिलहरी बहुत घबराई हुई थी। काला और पिंकी ने गिलहरी को शांत किया और पूछा कि उसे क्या हुआ है। गिलहरी ने बताया कि उसके बच्चों को एक बड़ा सा सांप ले गया है। काला और पिंकी ने गिलहरी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें सांप से लड़ने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वे सभी अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तभी काला को एक विचार आया। उसने कहा, चलो हम सभी मिलकर एक नई भाषा बनाते हैं। इस भाषा में हम सभी जानवर अपनी बात को आसानी से समझ सकेंगे। सभी जानवरों ने काले के विचार को पसंद किया। उन्होंने मिलकर एक नई भाषा बनाई, जिसमें थोड़ी थोड़ी हर जानवर की भाषा के शब्द शामिल थे। इस नई भाषा में काला और पिंकी ने सांप के बारे में सभी जानवरों को बताया। सभी जानवर एक साथ होकर सांप को ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें सांप मिल गया और उन्होंने मिलकर सांप को मार दिया। गिलहरी के बच्चे सुरक्षित थे। सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने काला और पिंकी को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर इसी नई भाषा में बात करने लगे। काला और पिंकी बहुत खुश थे कि उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को एक साथ लाने में मदद की थी। कहानी का अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाषा कोई बाधा नहीं होती। अगर हम चाहें तो किसी भी भाषा को सीख सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। एक साथ मिलकर हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम क्या सोचते हो इस कहानी के बारे में? क्या तुम भी कोई कहानी सुनना चाहते हो? मैं काले और पिंकी की कहानी का दूसरा भाग लिख सकता हूँ। काले और पिंकी की कहानी भाग 2। जंगल में नई भाषा चल पड़ी थी। सभी जानवर आपस में मिलकर रहने लगे थे। काला और पिंकी तो जंगल के हीरो बन गए थे। लेकिन एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदी सूख गई और सभी जानवरों के पास पीने के लिए पानी नहीं बचा था। सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्होंने काला और पिंकी से मदद मांगी। काला और पिंकी ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें एक बड़ी गड्ढा खोदने के लिए कहा। सभी जानवरों ने मिलकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। फिर काला और पिंकी ने एक बड़े पेड़ को गिराया और उसे गड्ढे में रख दिया। उन्होंने पेड़ के ऊपर मिट्टी डाल दी। कुछ दिनों बाद गड्ढे में पानी भर गया। अब जंगल के सभी जानवरों के पास पीने के लिए पानी था। सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने काला और पिंकी को धन्यवाद दिया। काला और पिंकी ने जंगल को बचा लिया था। वे जंगल के सबसे लोकप्रिय जानवर बन गए थे। कहानी का अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक साथ मिलकर हम कोई भी मुश्किल काम कर सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रकृति की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तुम क्या सोचते हो इस कहानी के बारे में? क्या तुम भी कोई कहानी सुनना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को और आगे बढ़ा सकता हूँ। तुम क्या पूछना चाहते हो?